नमस्कार मित्रों, क्रिएटिव टेक्निका में आपका स्वागत है। मेरा नाम है पार्थ सत्य मिश्रा। मैं आपके लिए लाया हूँ एंड्रॉइड ट्रेनिंग बिगिनर के लिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ब्लूटूथ प्रोटोकॉल कैसे यूज करके आप एक वायरलेस डिवाइस के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं और डेटा एक्सचेंज कर सकते हैं। क्योंकि फ्यूचर में अगर हम एम्बेडेड डेवलप करेंगे, किसी इलेक्ट्रॉनिक्स मॉड्यूल के साथ वायरलेसली कनेक्ट कर रहे हैं ताकि मोबाइल डिवाइस से आप उसको कंट्रोल कर सके, तो 90% चांस है कि उसको हम ब्लूटूथ से करेंगे, क्योंकि ये सबसे ईजी है शॉर्ट रेंज के लिए। ये यूआर प्रकार की कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करती है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे होता है। तो चलिए शुरू करते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो। नया प्रोजेक्ट बनाते हैं। ब्लूटूथ 1। ब्लूटूथ आपको पता होगा, ब्लूटूथ के इतने सारे डिवाइस यूज करते हो। ब्लूटूथ एक शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन है। जब आपको जो ज्यादा हाई बैंडविड्थ नहीं चाहिए, 1 Mbps से कम बैंडविड्थ वाली कम्युनिकेशन चाहिए वायरलेस, और रिलायबल और इजी टू इंप्लीमेंट चाहिए, तब ब्लूटूथ सबसे बेस्ट है ऑप्शन आपके लिए। इनिशियली बनाया गया था, ये जो RS-232 पोर्ट है ना, उसी को वायरलेसली रिप्लेस करने के लिए बनाया गया। और अधिकतर एम्बेडेड सिस्टम में जब आपको किसी मोबाइल से इंटरेक्ट करना हो बोर्ड में, इवन सिंपल IoT डिवाइस में, जब आपका बोर्ड कहीं पे लगा हो इंटरनेट के साथ, लेकिन आप जो है आप अपने मोबाइल इंटरफेस यूज कर रहे हो, तब उस समय ब्लूटूथ सबसे बेस्ट है कम्युनिकेशन मीडियम, अनलेस आप हाई बैंडविड्थ की जरूरत पड़े तो आपको। इसलिए वाईफाई बाकी ZigBee की कंपैरिजन में ब्लूटूथ इजी है, चिपर है, इंप्लीमेंटेशन भी बहुत सिंपल है, और एंड्रॉइड की इंटरफेस भी बहुत इजी है इंप्लीमेंट। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे कि एक बटन बनाएंगे जो कि आपका ब्लूटूथ है, आपका ब्लूटूथ डिवाइस को सर्च करेगा और उसको रजिस्टर करेगा कि वो डिवाइस है कि नहीं। उसके बाद और एक बटन बनाएंगे जो कि कनेक्ट करेगा आपके ब्लूटूथ सर्वर के साथ। फिर और एक टेक्स्ट बनाएंगे जो कि कुछ इनपुट देगा डाटा। फिर एक सेंड बटन जो कि सेंड करेगा, और फिर जो रिसीव करेगा वो नीचे के टेक्स्ट बॉक्स में दिखाएगा। एग्जिस्टिंग सेटअप जो है उसमें हमको क्या होगा कि ये मैंने एक Arduino का सेटअप किया गया है HC05 ब्लूटूथ मॉडल के साथ, जो सबसे मोस्ट पॉपुलर मेथड है ब्लूटूथ को यूटिलाइज करने के लिए। तो इस सेटअप की जो क्या डिजाइन और स्कीमेटिक्स है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूं। और ये जो Arduino कोड है मैंने बनाया है, ये क्या करता है कि आप जो कुछ भी टेक्स्ट भेजो, टेक्स्ट मतलब कुछ एक्सप्रेशन भेजो, जैसे 2+3 ओनली एडिशन, तो ये उसको सम करता है जैसे 5, और उस वैल्यू को रिटर्न करता है। तो वो जो रिजल्ट है हमको यहां पे दिखाना है, सिंपल। इससे पहले मैं कहना चाहता हूं कि आप पहले अपने ब्लूटूथ को डिवाइस को पेयर कर लीजिए। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आप ऑलरेडी ब्लूटूथ आपका अडेप्टर ऑन है और आपका डिवाइस पेयर है। ये सब भी आप चेक कर सकते हैं एप्लीकेशन में। ये सारे चेकिंग को मैं अभी अवॉइड करना चाहता हूं ताकि कोड हमारा सिंपल रहे, ताकि मैं कॉन्सेप्ट पे ज्यादा ध्यान रख सकूं। बाद में आप खुद इसको ट्विक कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। तो चलिए पहले हमारा इंटरफेस बना लेते हैं, GUI इंटरफेस। Get device, connect,
अब इस आपको इंस्टेंशिएट कर देते हैं। ओके, अभी मेरी इंटरफेस पूरी तरह रेडी है। तो ब्लूटूथ के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए कि एक ब्लूटूथ अडाप्टर, जो कि ब्लूटूथ आपकी जो हार्डवेयर है ड्राइवर को एक्सेस करती है। ये है आपका ब्लूटूथ जो डिवाइस हैंडलर। ये नल है, मतलब आपका ब्लूटूथ डिवाइस ऑफ है, अभी उसको आप ऑन करोगे। तो यहाँ पे मैं चेक नहीं करूँगा क्योंकि हम अज्यूम करते हैं कि ऑलरेडी ये ऑन है। उसके बाद आपको चाहिए ब्लूटूथ डिवाइस, कि मल्टीपल डिवाइसेस पेयर्ड है, तो आपका कौन सा डिवाइस है वो यहाँ से काम। फिर आपके ब्लूटूथ सॉकेट, ये जो आपको मैसेज TX RX होता है ना, एनकैप्सुलेटर है, मैसेज हैंडलर। तो पहले जो सर्च करेगा डिवाइस, सर्च करने के बाद हमारा जो डिस्कवरी करते मोड में रहता है, तो उसको हमको बंद करना है। तो थोड़ा टाइम लगता है उसमें। पहले वो डिवाइस सर्च करेगा, क्योंकि एट अ टाइम आप 7 डिवाइस, एक जो मास्टर है 7 स्लैब के साथ पेयर हो सकता है। तो जितने भी डिवाइस पेयर्ड है, मतलब कनेक्ट हो सकता है, पेयर मल्टीपल डिवाइस के साथ हो सकता है। तो ये वो सर्च करेगा कि कितने डिवाइसेस है। हमारा जो डिवाइस का नाम है वो नाम मिले तो वो डिस्कवरी को कैंसिल कर देगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो डिस्कवरी मोड में चला जाता है अगर आप गेट बॉन्डेड डिवाइस में जाओगे तो उसके बाद थोड़ा टाइम लगता है। उसके बाद कनेक्ट करना चाहिए, तो कभी कभी कनेक्शन फेल हो जाता है। तो उसको आपको हैंडल करने के लिए, जैसे मैंने बताया था, ब्रॉडकास्ट रिसीवर, एक ब्रॉडकास्ट रिसीवर चाहिए। तो इनिशियल हम कनेक्ट बटन को डिसेबल कर देते हैं। ठीक है, कनेक्ट और सेंड बटन दोनों को। तो यहां पे मैं एक ब्रॉडकास्ट रिसीवर बनाता हूं, PT रिसीवर इज इक्वल टू न्यू। सेपरेट फाइल में भी कर सकते हैं, ये यहाँ पे हो जाता है, थोड़ी सी ज्यादा नहीं। आपको अगर याद होगा, हमको ये जो इंटेंट है ना, इंटेंट डॉट गेट एक्शन को हमको लेना है। तो हमको कौन कौन सा एक्शन चाहिए? केस ब्लूटूथ डिवाइस डॉट डिस्कनेक्ट। अगर डिस्कनेक्ट हो गया तो जो रीड ऑपरेशन है वो कंटिन्यू नहीं होना चाहिए। और एक है ब्लूटूथ अडाप्टर डॉट डिस्कवरी फिनिश्ड। यहां पे हम क्या करेंगे ना, आपको पता है कि जब आप UI छड़ के बाहर करते हैं तो रनेबल के अंदर करना चाहिए, नहीं तो क्रैश कर जाएगा। यहां पे हमको क्या करना है कि कनेक्ट बटन को इनेबल करना है और सेंड बटन को भी। कनेक्ट बटन को सफिशिएंट है, ओनली कनेक्ट बटन और सेंड बटन। ठीक है, अगर डिस्कनेक्टेड हो जाता है तो कनेक्ट बटन को डिसेबल करना है और सेंड बटन को भी डिसेबल करना है।
तो यहाँ पे हमको उसको रजिस्टर करना है रिसीवर को, तो उसके लिए हमको एक इंटेंट बनाना पड़ेगा, इंटेंट फिल्टर्स की कौन कौन से इंटेंट ये रिसीव कर सकता है एक्चुअली। इसके लिए हमारा इंटेंट फिल्टर डॉट आर एक्शन, वो क्या चाहिए, ब्लूटूथ अडेप्टर का डिस्कवरी फिनिश वाला और ब्लूटूथ डिवाइस का डिस्कनेक्ट, यही दो को हैंडल करेंगे हम। सो रजिस्टर रिसीवर, बीटी रिसीवर, इंटेंट फिल्टर, ओके, ये अभी रेडी। तो यहां पे क्या करते हो, जब आप डिवाइस बटन पर क्लिक करोगे गेट डिवाइस, तब वो क्या करेगा, सेट ऑफ ब्लूटूथ डिवाइसेस रिटर्न करेगा। आपका ब्लूटूथ अडेप्टर डॉट गेट बॉन्डेड डिवाइस, ठीक है। अब ये ऐसा दिखा रहा है कि हमने मैनिफेस्ट फाइल में परमिशन अभी तक ऐड नहीं किया, तो यहाँ इसके लिए क्या परमिशन आपको, ये इतनी क्रिटिकल परमिशन नहीं है, इसके लिए आपको रन टाइम की जरूरत नहीं है। इसके लिए आपको चाहिए ब्लूटूथ, फिर ब्लूटूथ एडमिन, और एंड्रॉइड 4 से ऊपर हो तो आपको कोर्स लोकेशन भी चाहिए, क्योंकि ब्लूटूथ से आप लोकेशन भी रिटर्न कर सकते हो, तो वो अभी मैंडेटरी कर दिया है, ठीक है। अब देखो ये ठीक हो गया, तो हमको आइटरेट करना पड़ेगा पूरी डिवाइसेस में। अगर हमारा जो डिवाइस है, हमारी जो डिवाइस है उसके बाद वो ये जो हमारी जो ग्लोबल ब्लूटूथ डिवाइस है उसको असाइन करेगा। तो हमारा नाम क्या है डिवाइस का, मेरे केस में वो है पार्थो_BT01। अब जो डिवाइस आपकी होगी वही आप नाम प्रोवाइड करना है यहाँ पे, ठीक है। और ये जो ब्लूटूथ अडेप्टर है उसका डिस्कवरी को कैंसिल करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अभी हमारा डिवाइस लोकेशन मतलब पूरी तरह पेयर हो गया। उसके बाद जब कनेक्ट के लिए पैकेज में रख लेते हैं, इस सारे एक्सेप्शन को हैंडल करना चाहिए, मैं छोड़ देता हूं लेकिन हैंडल करना बेटर है। उसमें पहले आपको ब्लूटूथ क्या डिवाइस तो पता है, सॉकेट मतलब लाना पड़ेगा, ब्लूटूथ सॉकेट एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। हमारी जो ब्लूटूथ डिवाइस है डॉट क्रिएट RFCOM सॉकेट सर्विस टू सर्विस रिकॉर्ड। RFCOM वो प्रोटोकॉल है जो कि UART जो है ना उसकी जैसा है एक्चुअली, क्योंकि अधिकतर जो ब्लूटूथ मॉड्यूल यूज करते हैं कोई भी एम्बेडेड डिवाइस के साथ UART प्रोटोकॉल के साथ ही यूज करते हैं, तो ये UART जैसे बिहेव करेगी, तो वो प्रोटोकॉल है RFCOM। और जो प्रोफाइल होती है ब्लूटूथ में वो प्रोटोकॉल से ऊपर होती है कि उसकी क्या क्या एट्रीब्यूट्स है, कितना टाइम तक ऑन रहेगी, उसकी डाटा फॉर्मेटिंग कैसी है, तो उसको लिए प्रोफाइलिंग है। प्रोफाइल प्रोटोकॉल नहीं है, उससे ऊपर क्लियर में जो मोस्ट कॉमन प्रोफाइल RFCOM के यूज करता है वो है SPP, सीरियल प्रोफाइल प्रोटोकॉल। और सारे प्रोफाइल को एक UUID 128-bit UUID से आइडेंटिफाई किया जाता है जो कि यूनिक होती है, कुछ जेनेरिक होती है जो कि कोई भी यूज कर सकेंगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, UUID फ्रॉम स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग हार्ड कोडेड है, फैक्ट्री डिजाइन है। यहाँ पे ये है SPP की UUID। आप कस्टम UUID बना सकते हैं अगर आप कस्टम ब्लूटूथ हार्डवेयर बना रहे हैं तो, लेकिन UUID सेम होना चाहिए दोनों में, और प्रोफाइल भी सेम होनी चाहिए, बोथ ट्रांसमीटर और रिसीवर, ठीक है। तो अब आपको कनेक्ट करनी है, और कनेक्शन हो गया उसके बाद आपको इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करिए IO ऑपरेशन के लिए स्ट्रीम डिफाइन करनी पड़ेगी, जैसे फाइल में होती है ना वैसे।
और एक टूल्स भी बना देते हैं कि कनेक्टेड हो गया ताकि अच्छा लगे। अभी हमारी कनेक्शन ऑपरेशन पूरी तरह हो गई। अब सेंड अगर करनी है तो उसके लिए आपको राइट ऑपरेशन करना पड़ेगा, जो सेम है जो आप हमने फाइल हैंडलिंग में किया था। सब बाइट एरे में यहाँ पे होती है एक्चुअली। उसके लिए आपका आउटपुट स्ट्रीम डॉट राइट, तो यहाँ पे हमको क्या चाहिए, इनपुट टेक्स्ट जो है गेट टेक्स्ट और /r/m टर्मिनेशन, ताकि वो आइडेंटिफाई करे गेट बाइट्स। डेटा हमारी सेंड होगी। रिसीव करने के लिए आपको कंटिन्यूअस कॉल करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए, एक सेपरेट थ्रेड बनाते हैं। थ्रेड तो मैंने आपको पिछले ट्यूटोरियल्स में बताया था, तो आपको पता होगा। यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं, स्टेट स्टार्ट क्रिएट होगा तो रन तभी करेगा जब इज रनिंग ट्रू होगा, तो नीचे स्टॉप हो जाएगा। तो इस थ्रेड को यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं। अभी स्टार्ट नहीं होगा, जब कनेक्शन पूरा सक्सेस हो जाएगा ना, यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। अगर वो डिस्कनेक्ट हो गया तो हमको RX थ्रेड को भी बंद करना है। हमने सेंड बटन को अभी तक इनेबल नहीं किया, तो डिसेबल है। अगर कनेक्शन हो गया तो जो सेंड बटन है उसको इनेबल होना चाहिए। अब हमारा मेन RX एल्गोरिथम यहाँ पे आएगा। तो हम जब रिसीव करेंगे उसके लिए एक स्ट्रिंग बनाते हैं, RX data इक्वल टू नथिंग। तो अब TX/RX हम सब बाइट में होता है, तो आप एक बाइट एरे बनाते हैं। एक्चुअली 3 काफी है, इसको ट्राई कैच में रखते हैं। हर एक आइटरेशन में स्लिप मारते हैं मिनिमम 10। ठीक है। अगर आपको रिसीव करेंगे तो आपकी जो इनपुट स्ट्रीम है, आपकी जो ब्लूटूथ सॉकेट है, आपको देखना पड़ेगा आपकी जो इनपुट स्ट्रीम है वो अवेलेबल होनी चाहिए। हमारी ये 2 से ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि हम जब सेंड करेंगे तो मैक्सिमम 3 बाइट्स में ही काम होगी। एक /r/n और एक जो एक्चुअल आपका समेशन वैल्यू। इसको आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से एडजस्ट करिए। प्रोटोकॉल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक से पार्स नहीं हो पाया तो आपकी बाइट्स मिस भी हो सकती है। हमारे लिए ग्रेटर देन 2 सफिशिएंट है। तो क्या करेगा, रीड हमारे RX में, और हमारे जो RX डेटा है उसमें वो अपडेट कर देगा। अभी थ्रेड अलग है तो रन नहीं हुई थ्रेड भी करना पड़ेगा आपको।
रिजल्ट एंड जो टेक्स्ट अपडेट करनी है। लेकिन कंटिन्यूस में नहीं होना चाहिए, अगर वो ब्लैंक नहीं है तब जाके उसको अपडेट करो। It's not blank, then update, then make it blank। इस हिसाब से वो मल्टीपल टाइम्स नहीं होगा। लगता है कि सब पूरी, और एक बार चेक कर लेते हैं। अब देखते हैं कैसे बिहेव करता है। गेट डिवाइस, ओके, अभी कनेक्ट है, रेडी। अब कुछ देते हैं 3 + 5, तो क्या आनी चाहिए 8, ठीक है। कितना इजी है। अभी आपने खुद 2 डिवाइस के बीच में वायरलेस कम्युनिकेशन वाया ब्लूटूथ आपने एस्टैब्लिश कर लिया। इसको 100 कर लेते हैं, 103 आनी चाहिए। सिंपल, बहुत इंटरेस्टिंग है। आशा करता हूं आपको समझ में खुद की ब्लूटूथ डिवाइस अभी एप्लीकेशन ब्लूटूथ ऐप अभी खुद की बना सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको समझ में आएगा कि ब्लूटूथ प्रोटोकॉल यूज करके कैसे आप किसी ब्लूटूथ डिवाइस को कम्युनिकेट कर सके, ताकि आप वायरलेसली कम्युनिकेट कर सके उसके साथ और डेटा एक्सचेंज कर सके यूआरट जैसी प्रोटोकॉल टाइप में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम बहुत ही जल्दी एक नई एक्साइटिंग ट्यूटोरियल के साथ आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।